हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। आज है 25 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था। मैच के बाद विराट कोहली ने प्रेजेंटेशन में बोला कि आई हैव नो वर्ड्स, कि उनके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि वो कैसे एक्सप्रेस करें उस फीलिंग को जो मैच के बाद उन्हें थी, जैसा वो खेले और क्या क्या हुआ। सही बताएं तो हमारे पास भी इस समय अभी तक 2 दिन बाद भी कोई शब्द नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए कि जो हुआ वो क्या हुआ, कैसे हुआ। वो 2 छक्के जो हारिस राउफ को मारे गए 19th ओवर में, ऐसे छक्के मुझे नहीं लगता कि पहले कभी देखे गए हैं या आगे कभी देखे जाएंगे। ऑफ कोर्स शायद देखे जाएंगे, क्योंकि जब सचिन ने 98 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट शारजा में जो सिक्सेस मारे थे, तब भी लगता था कि दोबारा ऐसी बैटिंग देख पाएंगे या नहीं। लेकिन फिर जब पाकिस्तान के अगेंस्ट ही उन्होंने 2003 वर्ल्ड कप में जो किया, वो भी ऐसा ही था कुछ। फिर कोहली ने जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मोहाली में किया था, वो लगता था कि शायद वो उनकी बेस्ट T20 इनिंग्स है। लेकिन 23 को जो उन्होंने किया, उन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। पिछले 2-3 साल से उनके फॉर्म को लेके जो बातें हो रही थी, मैं खुद ये मानता था कि T20 इंटरनेशनल 11 में उनकी जगह नहीं बनती है। लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया, अपने फैंस को गलत साबित कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी है कि जो मेरे जैसे जो फैंस थे, जो ये जानते थे कि कोहली बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन जो उनका डाउनफॉल आ रहा था वो देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। और सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ पर ये एक हिस्ट्री रही है कि प्लेयर्स नहीं जानते कि वो कब रिटायरमेंट लें। उन्हें गेम को छोड़ना नहीं आता कि कब वो उनका डाउनफॉल आ चुका होता है, वो दिख रहा होता है, लेकिन वो फिर भी गेम को नहीं छोड़ पा रहे होते हैं। ये सचिन के साथ भी हमने देखा कि जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो उससे कुछ टाइम पहले से उनकी फॉर्म ख़राब हो गई थी। वो फ्रस्ट्रेटेड दिखते थे जब आउट होते थे। तो वही हमें लगता था कहीं कोहली के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि कोहली बाकी लोगों से अलग दिखते थे। खैर, यहाँ पर कल जो उन्होंने किया, 23 को जो उन्होंने किया, वो इन सब चीज़ों से ऊपर था। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, मैं ये सोचता था कि एक बार कोहली की पीक फिर से वापस आनी चाहिए, जिससे कि वो सबको बता पाएँ कि उनमें और बाकी बैट्समैन में कितना फ़र्क है। और वो कल उन्होंने फिर से करके दिखाया, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की। ये बेस्ट बैटिंग थी। किस तरह से उन्होंने शुरू में अपना पूरा टाइम लिया, जब जल्दी विकेट्स गिर गए थे, उसके बाद उन्होंने रोका, हार्दिक पांड्या के साथ स्ट्राइक रोटेट की, और लास्ट में जब देखा कि हार्दिक पांड्या स्ट्राइक नहीं कर पा रहे हैं, वो ज़ोर से मारना चाह रहे हैं लेकिन उनके शॉट्स नहीं लग रहे हैं ना, तो कोहली ने अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ली और उन्होंने ऐसे ऐसे शॉट्स खेले जो कि बायोमैकेनिकली भी शायद पॉसिबल नहीं दिखते। उनको शायद आगे जाके एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे कुछ बॉल्स होती हैं जिनको लेके किया जाता है कि यार ये किस तरह से फेंकी गई थी, ऐसे कुछ शॉट्स होते हैं जो किस तरह से खेले गए थे। और इस तरीके से हम टेनिस में देखते हैं, रॉजर फेडरर ने या नडाल ने या जोकोविच ने, कि उन्होंने कुछ शॉट्स ऐसे मारे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, सुपर ह्यूमन एफर्ट है। तो वही कल विराट कोहली ने किया। बाकी फॉर्मर क्रिकेटर्स ने, कमेंटेटर्स ने, सबका यही था कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो जो कोहली का लेजेंड है, जो ऑलरेडी उतना ऊपर था, शायद वो अब परसों एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है, जहां से उनके बारे में अगर कोई भी थोड़ा बहुत, चाहे वो जेलसी हो, चाहे उसका कि भाई मैं तो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा जानता हूँ, कि जो कुछ भी उसको वो डाउट रखता हो, अब वो सारा डाउट या जो भी कुछ था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब कोहली से ऊपर कोई नहीं है, कम से कम 21st सेंचुरी में ऑल फॉर्मेट बैटर। कोहली के जैसा मैच विनर कोई नहीं है। स्टीव स्मिथ टेस्ट में हमें बोलते हैं, लेकिन वनडे T20s में वो कहीं नहीं है। केन विलियमसन, जो रूट टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो T20 की बैटिंग में नहीं है। जो रूट केन विलियमसन ऑफ कोर्स T20 में अच्छा कर लेते हैं, लेकिन वनडे में वो कहीं नहीं है। जबकि विराट कोहली तीनों फॉर्मेट्स में मैच विनर है। अब हम उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा, जो कि दूसरे ग्रेट हैं, वो भी इसी तरह से अच्छा परफॉर्म करेंगे, कोहली से इंस्पिरेशन मिलेगी और इंडिया इस वर्ल्ड कप में आगे अच्छा करेगा और शायद इसको जीत कर भी आएगा। आप क्रिक फ्रीक्स देखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।